शुरुआत में स्पेस से एक स्पेस शिप आता है, जिस स्पेस शिप से एक वायरस निकलता है और इस वायरस की वजह से इंसान मटंट में बदलना शुरू हो जाते हैं। उसी लिए बहुत सारे इंसान जिनके अंदर क्षमता होती है वो अर्थ को छोड़कर मारिस पर चले जाते हैं। पर अब भी अर्थ पर बहुत सारे लोग, इन्हीं में एक होता है लीडर, जो बचे हुए इंसानों के साथ मिलकर अपनी काम ही बनाता है और स्पेस शिप पर हमला करता है, इस जंग को जीत जाता है। और अब स्पेस शिप किसी भी इंसान को इन्फेक्टेड न करें, उसीलिए वो इसे जमीन के अंदर दफना देता है और स्पेस शिप तक कोई ना पहुंचे। इसके लिए वो ग्रुप बनाता है जिस का नाम रखता है वो नेबरहुड। 10,000 साल भी जाते हैं और वक्त आता है 2707 का, जहां पर अर्थ के विफ रेसूर्कस खत्म हो रहे हैं। अर्थ अब 4 बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुकी है, जिसमें एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है। ये दोनों के दोनों बहुत ही ताकतवर हैं और अपनी रेसूर्कस को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। और जब उन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो गलती से कैपिटल उसी जगह पर हमला कर देती है जहां पर 10,000 साल पहले स्पेस शिप को मुतनस के साथ दफना दिया गया था। और अब क्योंकि उसी जगह पर हमला हुआ है, उसी लिए एक बार फिर से वो स्पेस शिप के अंदर जो मुतनस थे वो आज़ाद हो चुके हैं। वो बाहर निकलकर उन दोनों की आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके हाथ खुद अपने आप में एक तलवार हैं। कैपिटल ग्रुप के कमांडर को लगता है कि मातहत ग्रुप के हैं और के कमांडर को लगता है कि ये कैपिटल ग्रुप के हैं, उसीलिए दोनों कमांडर आपस में लड़ने लगते हैं। पर तभी वहां पर मटीनस आकर उन दोनों की आर्मी के कई लोगों को मार देते हैं, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों के ही दुश्मन हैं। उसीलिए साथ मिलकर ये उनके ऊपर हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नेबरहुड ग्रुप के समाल को दिखाया जाता है, जो कि अब नेबरहुड ग्रुप का लीडर है। इस ग्रुप को लीडर ने आज से 10,000 साल पहले बनाया था। इसके पास एक बच्ची आती है और एक लीटर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि जमीन के अंदर जो सुके शक था जिसके अंदर थे वहां से अब वो आज़ाद हो चुके हैं। उसीलिए वो एक कमरे के अंदर जाता है, जिस कमरे के अंदर वो किताब होती है जो आज से 10,000 साल पहले खुद लीडर ने लिखी थी। इस किताब का नाम होता है थे क्रॉनिकल्स विफ मटेंट। इस किताब में लिखा होता है कि मातनस को कैसे मारा जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी लिखा होता है कि लोगों को अपने सपक शप मिले जाते हैं जो इंसान जिंदा होते हैं या तो घायल होते हैं, ताकि वो इन्हें मटंट में बदल सकें और इन्हें कभी हराया नहीं जा सकता। और अब सैमल चारों ग्रुप्स के लीडर के पास जाता है और इन्हें पूरी सताटियों से और करता है। कैपिटल का जो हेड होता है वो कहता है कि मैं कुछ लोगों को मारिस पर भेजने की तैयारी करता हूं, पर समाल कहता है कि हम सबको बचा नहीं पाएंगे और आज अगर अर्थ पर इस सारे के सारे मुतनसानों को मार रहे हैं तो जल्द ही ये मार्च पर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी उसी तरह से तबाही मचाएंगे। उसी लिए हमें उनका यहीं पर खातिमा करना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये मिशन बहुत ही खतरनाक है और अब कुछ लोगों को चुना जाता है जो समूले का साथ देंगे। कैपिटल का जो हेड होता है वो सैमल को अपने साथ ले जाता और कहता है कि मिशन बहुत खतरनाक है, उसीलिए इस मिशन में जो भी लोग तुम्हारा साथ देंगे उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मारिस पर भेज दिया जाएगा। ये बात सैमुअल को भी अच्छी लगती है और जब सैमुअल वहां से चला जाता है, यहाँ पर कुछ मतीनस से हमला कर देते हैं तो कैपिटल के हेड को मार दे दें। दूसरी तरफ हमें सरगंट इंटर को दिखाया जाता है, जो कि कैपिटल आर्मी के कमांडर के घर जाता है और इसकी वाइफ को बताता है कि कमांडर इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। इसके बाद वो एक बार में जाता है क्योंकि वो कमांडर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी सी मीमुल इसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास एक मिशन है, मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, लेकिन हिंटर साहब मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे टिकट्स दिखाता और कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा परिवार मार्च पर जा सकता है। इंटर सोचता है क्यों नहीं टिकट्स मैं कमांडर के परिवार को दे दो ताकि वो सुरक्षित यहाँ से मार्च पर चली जाए। उसीलिए इस मिशन में शामिल हो जाता है। अगले दिन हमें कमांडर की पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी और
अपनी बची की जान लेना चाहती है। तभी दरवाजे दरवाजे से एक यनवल्वे अंदर आता है, और जब वो उसे इंसुलिन को देखती है तो इसमें मार्च की दो टकस होती हैं, यानी कि अब वो इस दुनिया को अर्थ को छोड़कर दूसरी दुनिया मारिस पर जा सकती है। वही सैम्यूअल हिंटर को लेकर अपने ग्रुप के पास जाता है। उनकी 8 लोगों की टीम है, जहां पर बरथरोवत ग्रुप के लोग इन्हें बताते हैं कि तुम्हें नीचे टनल से होते हुए स्पेस शप के सेंटर में जाना होगा, और वहां पर तुम्हें इस खास बॉम्ब को लगाना होगा, और जब ये बूम ब्लास्ट होगा तो सभी मटंट्स मारे जाएंगे, और उस बम को ब्लास्ट करने के लिए खास की ज़रूरत है, जो उस वक्त उनके पास नहीं है। उसीलिए सबके सब एक मटंट के पास आते हैं जिसे आमिर ने पकड़ा हवा होता है। यहाँ पर बरथरोवत ग्रुप के लोग ने बताते हैं कि म्यूटनस को तलवार से या खास गिन से या फिर फास्फोरस बूम से मारा जा सकता है, जिसके बाद उन सबको प्राचीन तलवार दी जाती है। अपने फ्लाइटिंग ऑब्जेक्ट्स से ये इस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर अलेस का है, लेकिन इससे पहले कि इस जगह पहुंचते बीच में ही उनसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टकराता है, जो और किसी ने नहीं बल्कि मटास नहीं हाईजैक करके उनकी तरफ भेजा था अपनी जान बचाने के लिए। इन सबको इसकी पोर्ट से बाहर निकलना पड़ता है, उन सबकी जान बच जाती है, और अब इस सब इकट्ठा होकर वो शहर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो अलीन शप है। ना नक्शा निकाल कर देखते हैं, और अब कई घंटों तक चलने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत गहरी एक टनल है, जिस टनल के अंदर इन्हें रस्सी के सहारे जाना होगा, क्योंकि जमीन के अंदर गहराइयों में है। जैमूल और हिंटर रस्सी के सहारे नीचे जाते हैं, लेकिन रस्सी खत्म हो जाती है, नीचे अंधकार होता है। सैम्यूअल एक बार फिर से नक्शा निकालता है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता है कि इसे अब कहाँ जाना है। तभी वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जमीन भी इस बहुत ज्यादा नीचे नहीं होता, उसीलिए इसकी जान बच जाती है। लेकिन इसके गिरने की आवाज से जो आसपास मैतनके होते हैं वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं। हिंटर भी नीचे कूद जाता है, जो उनके ऊपर गोलियां चलाता है। ऊपर उनके साथी होते जिन्हें पता चल जाता है कि नीचे मुतनके ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और अब वो सबके सब एलेवतुरस से नीचे आने लगते हैं। लेकिन एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, जमीन से टकराता है, जिससे एक धमाका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो धमाके में मारे जाते, वो सबके सब एलेवेटर से बाहर निकल जाते हैं। उनका एक साथ ये होता है जिस के पास बॉम्ब होता है। ये एक फास्फोरस बॉम्ब है जिससे मुतनके मारे जा सकते हैं, उसीलिए वो अपने साथ साथ सभी मटंट्स को मार देता है। और अब जल्द से जल्द इन्हें इस मशीन तक पहुंचना होगा, जिसे इन्हें चाबी से खोलकर ब्लास्ट करना है। पर अब ये इस रास्ते से भटक चुके हैं। लीडर की किताब पढ़ने लगता है, जो इस नियाज से 10,000 साल पहले लिखी थी, और तिब्बी हिंटर को एक संकेत मिलता है और इसे पता चल जाता है कि इन्हें कहाँ जाना है। और जब ये उस तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें सही टनल मिल जाती है। इस टनल से होते हुए सबके सब आगे बढ़ते हैं, और जब ये नीचे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे होते हैं जो घायल इंसानों को इस तरफ ले जा रहे होते हैं जहां पर मशीन है, ताकि इन सभी इंसानों को मट्टे बनाया जा सके। हांटर देखता है कि उन घायल इंसानों में अब नेथन भी है, यानी कैपिटल का कमांडर, जिसकी पत्नी को और इसकी बच्ची को उसने यहां से मार्च जाने की टिकट दी थी। अब्बू जिंदा होता है। इंटर तय करता है कि वो नीचे जा कर कैपिटल के कमांडर को बचाएगा। उसके साथ ही उसे मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता, और नीचे जाकर वो सभी मिटन्स को मारकर कमांडर को बचा लेता है, और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। कमांडर को बताता है कि तुम्हारा परिवार सरकशत है, अब तक कोई मारिस के लिए निकल चुका होगा। ये सुनकर कमांडर को बहुत सनुसती मिलती है। वो हंस्टर से कहता है कि अब तक मैं अपने परिवार के लिए जिंदा था, तो मैं अपने साथियों के पास चली जाना चाहिए। मैं अब बच नहीं सकता। और अब यहाँ पर हिंटर भी समझ चुका है कि कमांडर को बचाया नहीं जा सकता, उसीलिए ना चाहते हुए भी उसे कमांडर को खुद मारना पड़ता है। वहीं पर जो उनका पूरा ग्रुप होता है, उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके पास वो बम है जिससे इन्हें स्पेस शप को उड़ाना है। उसीलिए सबके सब उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं, जहां पर बहुत सारे उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और इस हमले में इस समय की मौत हो जाती है। मातनस ने अब इन सबको पकड़ लिया
है वो उनके एक साथी जिसका नाम साबरीन है। इसे छोड़कर सब को बंदी बनाकर मशीन के पास ले जाने लगते हैं ताकि इन सबको भी मतन बना दिया जाए। वही हिंटर इस जगह पहुंच जाता है जहां पर सॉरीन होती है। सॉवरियन हिंटर को सब कुछ बता देती है। हंटर के पास किताब के फटे हुए पन्ने होते हैं। वो सैफ जिनसे कहता है उन पन्नों को मुझे पढ़कर बताओ, पर सॉइन इन पन्नों को पढ़ नहीं पाती। वही मोतनके को दिखाया जाता है जो इंसानों को एक घूमती हुई बैलेट के ऊपर फेंकते हैं, और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो इंसान मुतंड बन जाते हैं। यहाँ हिंटर और सवारे भी पहुंच जाते हैं। अनतर अपने साथी के साथ सूरी और एक दूसरी लड़की को रुस्ती के सहारे मशीन के सेंटर में भेजता है, और अब यहाँ पर खतरा और भी बढ़ चुका है कि वाका मटेंट अंदर आ रहे होते हैं। साथ ही ब्लास्ट की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। उसीलिए उनका एक साथी अपना वालिदैन देकर बहुत सारे मुतंट्स को मार देता है, और धमाके की वजह से हिंटर मशीन के ऊपर गिर जाता है। और इससे पहले कि उन मशीन से उठता मशीन के अंदर से रूस निकलती और उसे जकड़ लेती है रही होती है। मशीन के अंदर से कुछ निकलता और इसके अंदर चैपटस डालना शुरू कर देता है, और इससे पहले कि हिंटर को पूरी तरह से मटेंट में बदला जाता, हंस्टर अपने आप को आज़ाद कर लेता है और इस जगह पहुंच जाता है जहां पर सवारे और इसकी साथी हैं। यानी कि मशीन के सेंटर में इस वक्त हंटर आधा इंसान और आधा मुतंट है। और अच्छी बात यह होती है कि अब भी उसे अपनी इंसानी दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। उसी जो मशीन के सेंटर पर बूम लगाता है, और तभी यहाँ पर एक मटंट आता है जो इन्हीं का साथी है जिसका नाम समय है, जो कि सॉवरीन के ऊपर हमला करना चाहता, पर सोरीन फैसला करती है कि वो समूले के ऊपर हमला नहीं करेगी। वो अब पूरी तरह से मटेंट है, उसीलिए सोरीन को मार देता है, जिससे सॉवरीन की तलवार नीचे गिर जाती है। यहाँ हर तरफ मुतनस और इंसानों की लड़ाई हो रही होती है, और तभी हिंटर इस तलवार के पास गिरता है जो सोरीन के हाथ से गिरी थी। और जब हिंटर उस तलवार को ध्यान से देखता है तो इसे समझ में आ जाता है कि जिस चाबी की इन्हें तलाश थी वो चाबी यही तलवार है। वो इस तलवार को उठाकर सैमाल के आर पार कर देता है। साथ ही तलवार को मशीन के सेंटर में डालकर बूम को ऑन कर देता है, और जैसे वो ऑन होती है मशीन एक स्पेस शप में बदल जाती है और धरती से टेक विफ करने लगती है। जैसे जैसे मशीन यानी कि सुके शपू पर जाने लगता है, जितने भी मुतनके इंसान होते हैं वो दोबारा इंसान बनने लगते हैं। शेड्यूल जो पूरी तरह से एक बिन चुका था वो भी अपनी इंसानी सेंसेस में वापस आने लगता है। वो हंस्टर से माफी मांगता है। हंटर पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है, और स्पेस चुके जाने के बाद जितने भी लोग मटन्स बने थे वो दोबारा इंसान बनने लगते हैं। उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।